बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में बात करेंगे कि बस 48 घंटे आपको मज़ीद इंतज़ार करना पड़ेगा और ये फैसला हो जाएगा कि इलेक्शन कमीशन किसकी वफादारी करता है, पाकिस्तान की, रियासत पाकिस्तान की या फिर शरीफ ख़ानदान की। तमाम नज़रें शहर इक़्तिदार की एक बड़ी इमारत पर लग चुकी हैं और इसके साथ साथ हम बात करेंगे कि वज़ीर आज़म इमरान खान एक मरतबा फिर सच्चे साबित हुए हैं। जो आवाम के सामने वज़ीर आज़म इमरान खान पिछले 3 सालों से जो बयानियाँ रखने की कोशिश कर रहे हैं, अब मन और उन चीज़ों पर जो है उसी तरीके से चीज़ें सामने आ रही हैं और आवाम को अब इस बात का यकीन हो जाना चाहिए कि कौन वोट की तजलील कर रहा है, कौन आवाम के सामने झूठ बोल रहा है और कौन जो है वो आवाम को गुमराह करने की कोशिश कर रहा है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि आपने देखा कि लाहौर में जो एक ज़िमनी इंतखाब हो रहा है NA 133 पर, उसमें जो कल से एक वीडियो वायरल हो रही है मुस्लिम लीग नून के जो लोगों की जानिब से कुरान पाक पर हलफ लिया जा रहा है। लोग कुरान पाक पर हाथ रखकर इस बात का जो है मुस्लिम लीग नून के साथ वादा कर रहे हैं और उनसे ये वादा लिया जा रहा है लोगों से कि हम आपको 2-2 हज़ार रुपये देंगे, आप कुरान पाक पर हलफ दें कि आप वोट मुस्लिम लीग नून को देंगे। इससे बढ़कर अफसोसनाक सूरत हाल क्या होगी कि आपने देखा कि मुस्लिम लीग नून का माजी आपके सामने है कि कभी छंग मांग की सियासत की जाती है, कभी इदारों को ख़रीदने की कोशिश की जाती है, कभी जुडिशरी को ख़रीदने की कोशिश की जाती है, कभी इदारों को ब्लैकमेल करने की कोशिश की जाती है। लेकिन इससे बढ़कर अफसोसनाक सूरत हाल क्या होगी और इससे बढ़कर शर्मिंदगी का मकाम क्या होगा कि आपको सिर्फ एक वोट लेने के लिए गरीब आवाम से कुरान पाक पर आप हलफ ले रहे हैं और उनको कह रहे हैं कि आप हमारे साथ वादा करें और उसके बदले आप लोगों को 2,000 रुपया दे रहे हैं। तो ये कल से एक वीडियो वायरल हो रही है, लेकिन मीडिया पर यह डिस्कशन होती रही है कि मुस्लिम लीग नून ने जिस तरीके से एक कानूनी हरकत की है, अब इस पर इलेक्शन कमीशन को नोटिस लेना चाहिए और मुस्लिम लीग नून के जो उम्मीदवार हैं शाइस्ता मलिक साहिबा, उनको नायल करना चाहिए। उसकी वजह यह है कि ये जिस तरीके से वोट ख़रीदा गया है और जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन जो है इस पर खामोश है, तो इस पर उसको एक्शन लेना चाहिए। कल फ़ारूक हबीब ने यह बात की, शहबाज गिल ने ट्वीट किया कि इलेक्शन कमीशन को अब ये जिम्मेदारी अदा करनी पड़ेगी, इलेक्शन कमीशन को नोटिस लेना पड़ेगा और जो मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार हैं उनको नायल करना पड़ेगा। बहरहाल उसके बाद आज फवाद चौधरी साहब ने भी बात की है कि जिस तरीके से ये वीडियो अब मंजर आम पर आ चुकी है, तो अब इसमें कोई और गुंजाइश नहीं बनती, तो अब इलेक्शन कमीशन को एक्शन लेना पड़ेगा, इलेक्शन कमीशन को कार्रवाई करनी पड़ेगी। इलेक्शन कमीशन को ये साबित करना पड़ेगा कि मुस्लिम लीग नून ने जिस तरीके से वोट खरीदने की कोशिश की है, तो अब ये उनके जो उम्मीदवार हैं उनको नायल किया जाए। बहरहाल अभी खबर सामने आ रही है, चंद जो घंटे कबल ये खबर सामने आई है कि इलेक्शन कमीशन ने NA 133 से जो ज़िमनी इंतखाब हो रहा है उसमें पैसों से जो वोट खरीदने का जो सिलसिला है उस पर नोटिस ले लिया है। रिटर्निंग ऑफिसर ने कमिश्नर लाहौर IG पंजाब को नोटिस जारी कर दिए हैं और 30 नवंबर को रिपोर्ट जो है ये इलेक्शन कमीशन ने मांगी है। लेकिन सवाल ये पैदा हो रहा है कि आपने देखा कि जिस तरीके से ये वीडियो वायरल हुई है, इससे पहले भी एक वीडियो सामने आई थी जब सेनेट के इंतखाबात हो रहे थे और उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से यूसुफ रज़ा गिलानी साहब जो उम्मीदवार थे, तो उनके बेटे की एक वीडियो वायरल हुई थी जिस पर उन्होंने कहा था कि वोट को किस तरीके से ज़ाया करना है, किस तरीके से आपने वोट को ज़ाया करना है। तो एक वीडियो वायरल हुई थी, तो उस पर भी तहरीक इंसाफ जो है वो इलेक्शन कमीशन में गई थी, लेकिन उस पर भी अभी तक जो है कोई जो है पेशरफ सामने नहीं आई। उस पर यूसुफ रज़ा गिलानी को इस्तदा की गई थी कि उनको नायल किया जाए, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने अभी तक उस पर कोई जो है इस किस्म की पेशरफ सामने नहीं आ रही। लेकिन अब ये सवाल पैदा होता है कि जो लोग एक नैरेटिव बना रहे थे अपोजिशन की जमातों को, अगर आप देखें मौलाना फजल रहमान को देखें, तो वो भी कल बात कर रहे थे कि जी हम पर्ची के ज़रिए वोट डालेंगे, हम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के ज़रिए वोट नहीं डालेंगे, हम इसको किसी सूरत नहीं तस्लीम करेंगे, हम किसी सूरत इसको नहीं मानेंगे। असल जो मुद्दा है अब ये आपको समझ आ चुका होगा कि अपोजिशन को असल में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से तकलीफ क्यों है। अपोजिशन जो है वो क्यों इस बात से कतरा रही है कि अगर इंतखाबी इस्लाहत हो जाती हैं, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन आ जाती है, तो इससे उनको परेशानी किस चीज़ की है। हम शुरू दिन से ये बात कर रहे हैं कि मुस्लिम लीग नून को, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को, मौलाना फजल रहमान को, जो अपोजिशन की जमातें हैं, उनको इस बात की परेशानी है कि जो बोगस वोट हैं, जो जाली वोट जिस तरीके से जो है वो डलवाए जाते हैं, वो कास्ट के वो करवाए जाते हैं, तो उससे इनको परेशानी है कि ये जो हम जब भी देखते हैं कि हमारा कोई उम्मीदवार जो है वो हार रहा होता है, तो फिर हम जो वारदात डालते हैं, तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के जरिए वारदात किस तरीके से डाली जाएगी। अब आपने देखा कि ज़िमनी इंतखाब है 133 का जो ज़िमनी इंतखाब है, इसमें पहले भी मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार
परवेज़ मलिक साहब जीते हुए थे, उनकी वफात हो गई, उस पर यह ज़िमनी इंतखाब हो रहा है। और इससे भी बढ़कर एक और बात यह है कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार थे जमशेद चीमा, उसको टेक्निकल बुनियादों पर इससे आउट कर दिया गया है। तो अब ये खुला मैदान है और ना तहरीक इंसाफ जो है उस तरीके से इस इलेक्शन में कोई अपना जो है रोल अदा कर रही है, ना कोई कैंपेन कर रही है, ना इस तरीके ये जो इंतखाब है इसको जीतने की कोशिश की जा रही है। उसके बावजूद भी चंद वोट जो है वो लेने के लिए मुस्लिम लीग नून ये घिनौनी हरकत कर रही है। और मुस्लिम लीग नून जो है जो मरियम नवाज साहबा, मुस्लिम लीग नून और नवाज शरीफ है, अब अफसोस की बात यह है, शर्म की बात यह है कि ये किस मुंह से ये बात करती हैं कि जी वोट को इज्जत नहीं दी जाती। असल में ये इस तरीके से वोट को इज्जत देना चाहते हैं जिस तरीके से आपने देखा कि कुरान पाक पर लोगों से हल्फ लिया जा रहा है सिर्फ 2-2 हज़ार रुपये देकर, और किस तरीके से ये किस मुंह से ये बात करते हैं कि जी वोट को इज्जत नहीं दी जाती है। असल में ये इस तरीके से वोट को इज्जत देना चाहती हैं और इसीलिए ये इंतखाबी इस्लाहात से ये भाग रहे हैं और ये चाहते हैं कि किसी न किसी तरीके से जो इंतखाबी इस्लाहात हैं वो ना, अगर इंतखाबी इस्लाहात हो जाती हैं तो फिर ये जो दरवाज़ा है ये दरवाज़ा बंद हो जाएगा। लेकिन अब ये भारी जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन पर आयद हो रही है। पाकिस्तान की अवाम की जानिब से ये डिमांड की जा रही है और पाकिस्तान की जो अवाम है वो अब इंतज़ार कर रही है कि अब इलेक्शन कमीशन जो है उसको ये साबित करना पड़ेगा कि क्या वो मुल्क की वफादारी करेगा या फिर एक शरीफ ख़ानदान की वफादारी या ताबेदारी करेगा। क्योंकि इसमें कोई और गुंजाइश बाकी नहीं रह जाती कि जब एक वीडियो सामने आ रही है तो जिसमें आप उनकी आवाज़ को भी सुन सकते हैं, जिन लोगों को ये कहा जा रहा है कि आप ऊंची आवाज़ में कहें, कुरान पाक पर आप हाथ रखकर इस बात का हमसे वादा करें, हलफ लें कि हम 5 तारीख को मुस्लिम लीग नून को वोट देंगे। फिर उस पर हलफ लिया जाता है, फिर उसको खातून को 2000 रुपये दिए जाते हैं। तो इससे बढ़कर और आपको क्या सबूत चाहिए, इससे बढ़कर आपको और क्या चीज़ें चाहिए कि इलेक्शन कमीशन को किन चीज़ों की ज़रूरत है, क्या जो और सबूत चाहिए जिनकी बुनियाद पर वो कार्रवाई करेगा। और एक और बात भी इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि ये जो वीडियो सामने आ रही है इसका फ्रांसिक करवाने के हवाले से भी बात की जा रही है कि इस वीडियो का फ्रांसिक करवाया जाएगा, उसकी जो रिपोर्ट सामने आएगी उस पर कार्रवाई की जाएगी। कार्रवाई ज़रूर होनी चाहिए, मुस्लिम लीग नून के जो उम्मीदवार हैं उनको नाअहल करना चाहिए और इलेक्शन कमीशन को ये साबित करना पड़ेगा कि वो मुल्क के वफादार हैं, वो रियासत पाकिस्तान के वफादार हैं, वो सिर्फ मुस्लिम लीग नून के वफादार नहीं है। आपको डस्का का इलेक्शन याद होगा, जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन ने फुर्ती जो है वहाँ पर दिखाई थी, जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन एक्शन में आया था। तो अब इलेक्शन कमीशन को यहाँ पर भी एक्शन लेना चाहिए, उसी तरीके से हरकत में आना चाहिए। लेकिन देखते हैं, आप भी इंतज़ार करें, हम भी इंतज़ार करती हैं कि इलेक्शन कमीशन जो है वो इस पर क्या एक्शन लेता है। लेकिन अब जो हुकूमत है उनकी जानिब से ये कहा जा रहा है कि इलेक्शन कमीशन को इस पर कार्रवाई करनी चाहिए। जो हमने आखिर पर बात करनी है कि वज़ीर आज़म इमरान खान की अगर आप तकरीरों को उठाकर देखें, इमरान खान के बयानी को उठाकर देखें, तो इमरान खान 2018 से ये बात कर रहे हैं कि मुस्लिम लीग नून और ये शरीफ ख़ानदान ऐसा ये ख़ानदान है कि हमेशा ये वोट चोरी करने की कोशिश करती हैं, हमेशा ये वोट खरीदने की कोशिश करती हैं। आपको छांगा मांगा का इलेक्शन याद होगा, छांगा मांगा का आपको वाकई याद होगा। उसके बाद जो असगर खान केस है वो भी आपके इल्म में है कि किस तरीके से ये लोग इलेक्शन को खरीदते हैं, इलेक्शन मैनेज करने की कोशिश करती हैं। तो वज़ीर आज़म इमरान खान बार बार कह रहे हैं कि जब तक इंतखाबी इस्लाहात नहीं हो जाती, जब तक हम इंतखाबी इस्लाहात नहीं करेंगे तो ये जो चोर दरवाज़ा है ये बंद नहीं होगा। लेकिन अब जब बात की जा रही है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की, तो ये वही मुस्लिम लीग नून है जो ये कह रही है कि जी हम इस मशीन को नहीं मानेंगे। ये दरअसल जो है ये तरीक़ इंसाफ को फ़ायदा पहुंचाने के लिए ये तरीक़ाकार अपनाया जा रहा है। उसके साथ साथ मौलाना फजलुमान जो अपने हल्के से नहीं जीत सके, लेकिन वो भी कह रहे हैं कि जी हम पर्ची के ज़रिए वोट डालेंगे। ये असल में ये पर्ची के ज़रिए वोट नहीं डालेंगे, बल्कि ये कुरान पाक पर हल्फ लोगों से लेकर फिर ये वोट डालेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि नवाज शरीफ का जो बयानिया वो भी ज़बरदस्त हो गया, मरियम नवाज का बयानिया भी ज़बरदस्त हो गया। जो लोगों को कहा जाता है, लोगों को ये गुमराह किया जाता है कि जी लोग हमारे साथ खड़े हुए हैं, लोग नवाज शरीफ के बयानी के साथ खड़े हुए हैं। अगर लोग नवाज शरीफ के साथ खड़े थे, लोग इमरान खान के अगेंस्ट हैं, लोग इमरान खान से अब खफा हैं, तो फिर आपको किस बात की परेशानी है कि जिस हल्के में ये ज़िमनी इंतखाब हो रहा है वहाँ पर तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का उम्मीदवार ही नहीं है, तो फिर आपको ये वोट जो है वो ख़रीदने की ज़रूरत क्यों पेश आ रही है। अगर आप वोट को इज्जत देने का जो आपका बयानिया जीत रहा था, तो फिर आपको ये हरकत करने की ज़रूरत क्यों पेश आ रही है। बहरहाल आपने देख लिया कि लोग इनको बुरे तरीके से रिजेक्ट कर रहे हैं। लोगों को इस बात का अंदाज़ा है
कि नवाज शरीफ मुजरिम है, उन्होंने पाकिस्तान के कौमी खजाने पर डाका डाला है, वो भागे हुए हैं, वो भगोड़े हैं, वो लंदन में बैठे हुए हैं, पाकिस्तान वापस आने को तैयार नहीं है। और जिस तरीके से इदारों को टारगेट किया जा रहा है तो लोगों को इस चीज़ का इदराक है कि ये शरीफ ख़ानदान जो है ये सिर्फ अपनी बका की जंग लड़ रहा है, हमारी जंग जो है वो नहीं लड़ रहा। बहरहाल अब देखते हैं कि इलेक्शन कमीशन जो है वो इस पर क्या जो है वो एक्शन लेता है। इलेक्शन कमीशन जो है इस पर भारी जिम्मेदारी है और इलेक्शन कमीशन को यह साबित करना होगा कि वो रियासत पाकिस्तान का वफादार है, वो शरीफ ख़ानदान का ताबेदार नहीं है। तो इस हवाले से मज़ीद भी जो भी अपडेट्स होंगी वो हम आपके सामने रखते रहेंगे। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।